हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्रत में बनाई जाने वाली साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी। ये नॉर्मल जो आप खिचड़ी की बनाते हो उससे बहुत ही अलग है और आपको बहुत पसंद आने वाली है। मैंने एक डिफरेंट वेरिएंट ट्राई किया है इस खिचड़ी का, तो मैं इसको बना रही हूँ पनीर के साथ। ये देखिए, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और बहुत ही खुली खुली सी बनी है। इसमें आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से खुली खुली साबूदाना खिचड़ी बना सकते हो आप। तो इसके लिए मैंने ये 1 कप साबूदाना लिया जिसको मैंने सॉक कर लिया था 4 से 5 घंटे के लिए। ये देखिए कितना फ्री फ्लो साबूदाना है और ये बिल्कुल अच्छे से सॉक हो गया है। इसका एक भी दाना स्टिक नहीं है, आप खुद देख सकते हो। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कितना क्लोज है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये सॉक हो गया है, कितना अच्छे से मैश हो गया है फिंगर से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम जो साबूदाना लेंगे, सपोज मैं आपको बता रही हूँ, ये साबूदाना लिया हमने 1 कप। इसको हमें पानी में सोक करना है, तो पानी इतना ही रखना है कि इसके अंदर रहे, इसके ऊपर ना आए। यदि पानी इसके ऊपर आएगा तो ये स्टिकी बना देगा। तो बस ये ध्यान रखिए और आपकी खिचड़ी कभी भी स्टिकी नहीं होगी, हमेशा खुली खुली बनेगी। अब मैंने लिया है ये 100 ग्राम पनीर, क्योंकि हम पनीर से खिचड़ी बना रहे हैं। तो ये मैंने 100 ग्राम पनीर को स्मॉल क्यूब में कट कर लिया है। अब मैं इसको कोटेड करने वाली हूँ पनीर को। उसके लिए मैंने लिया 1 टेबल स्पून कर्ड। उसमें मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगी ताकि हम इसमें अच्छे से पनीर को कोट कर सकें। इसके लिए मैंने लिया ½ टी स्पून के अराउंड मैंगो पाउडर है, ड्राई अमचूर पाउडर मतलब। उसके साथ काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, व्रत वाला नमक यूज़ कर रही हूँ मैं क्योंकि ये व्रत के लिए है रेसिपी, और आप रूटीन में बना रहे हो तो नॉर्मल नमक यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आपको खाते हो व्रत में तो आप यूज़ करिए, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको पनीर को कोट करेंगे। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। आप जो रूटीन में इस साबूदाना खिचड़ी बना रहे हो उसका कुछ डिफरेंट है आपको मिलेगा, और आप इसे ट्राई करेंगे तो हर बार आप इसी को बनाने वाले हैं, मेरी रेसिपी को। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है, हमारे कर्ड मिक्स को। इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम साइड में रख देते हैं ताकि हम दूसरी प्रिपरेशन कर लें। और इस टाइम में मैंने क्या किया, थोड़ा सा तेल लिया, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के अराउंड जो पीनट्स है। वो मूंगफली के बगैर साबूदाना खिचड़ी में कोई मज़ा नहीं आने वाला है, तो इसे ज़रूर डालिए। ये फ्राई हो गई है तेल में, तो मैं इसको रिमूव कर लूँगी। और इसी पैन के अंदर अब मैं जो हमारा पनीर जो हमने साइड में रखा था उसको फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई। तो जो 1 टेबल स्पून के अराउंड तेल था उसी में मैं जो कोटेड पनीर है उसको डाल रही हूँ, और मीडियम फ्लेम पे हमें इसको रखना है ताकि ये जल्दी से शैलो फ्राई हो जाए। इसको हम हिलाते रहेंगे और इसी के साथ ये जब 2 मिनट लेगा, 2 मिनट के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब हम इसको फ्लेम से रिमूव कर लेंगे। ये देखिए इसका कलर ब्राउनिश हो गया है, तब हम इसको रिमूव कर लेते हैं। और अब हमारी जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो कर लेते हैं। तो उसके लिए अब मैं जो तड़के की तैयारी करनी है खिचड़ी के लिए वो कर रही हूँ। तो मैंने इस पैन में, उसी पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बहुत कम ऑयल में हमारी खिचड़ी बननी है। उसके अंदर थोड़ा सा जीरा और करी पत्ते डाल दिए, तड़का हमारा तैयार है। अब मैंने एक स्मॉल साइज़ का और एक चिली, दोनों को चॉप कर लिया था, टमाटो और चिली को, और उसको डाल दिया। उसको हमें 1 मिनट तक हिलाना है लगभग। और फिर हम इसमें हमारी जो दूसरी चीज़ें हैं, जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैंने अब जो फ्राई की हुई थी मूंगफली वो भी डाल दी है और इनको अच्छे से हिलाया है मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमारा सॉक किया हुआ साबूदाना, फ्री फ्लो साबूदाना, जो कितना अच्छे से दिख रहा है एकदम मोती की तरह, उसको मैंने डाल दिया है इसमें। अच्छे से एक बार हिला दूंगी मैं। फिर जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स है, स्पाइसेस है, हमें ऐड करनी है, हम हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करते जाएंगे। मैंने सबसे पहले व्रत वाला सेंधा नमक डाला है, उसके साथ ही मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप पसंद करते हो व्रत में लाल मिर्च खाना तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया पत्ती, उनको कर दिया अच्छे से मिक्स। देखिए कितना फ्री फ्लोइंग हमारा जो साबूदाना है वो है, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा, आप खुद देख सकते हो इसको। और इसी के साथ आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। मैं इसमें डाल रही हूँ ½ लेमन जूस, जो हाफ स्लाइस कर दिया लेमन का, उसका जूस जो है अराउंड 1 टेबल स्पून है वो, और कर दिया अच्छे से मिक्स।
और फिर मैं इसमें डाली हूँ जो हमारा प्रिपेयर्ड पनीर था, कोटेड पनीर जिसको हमने शैलो फ्राई किया था वो। और एक बार अच्छे से मिक्स करके हम इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी मत डरिए, बिल्कुल भी स्टिक नहीं होने वाली है। हमारी खिचड़ी बिल्कुल ऐसे ही खुली खुली सी रहेगी। और 2 मिनट के लिए आपको इसको लो फ्लेम पे कुक करना है। ये देखिए बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रही, आप खुद देख सकते हो। आप प्लीज़ इस मेरे बताए हुए तरीके से एक बार खिचड़ी बनाइए और हर व्रत के लिए आप इसको ट्राई करेंगे फिर। और ये हमारी खिचड़ी रेडी हो गई है और ये मैंने सर्व कर दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।